एक राजा था, वह बहुत जिद्दी और संगी था। मन में जो भी ठान लेता था उसे करके ही मानता था। उसकी जिद से मंत्री और सेनापति भी परेशान थे। वह रोज कोई नई परेशानी पैदा कर देता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, हमारे सामने 4 मूर्खों को पेश करो। अगर कल तक तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हें पद से हटा दिया जाएगा। मंत्री मूर्खों की खोज में लग गया, पर मूर्खों को ढूंढकर कहाँ से लाए। रात भर ठीक से नींद भी नहीं आई। सुबह सुबह उठकर फिर मूर्खों की खोज में निकल पड़ा। उसने एक आदमी देखा जो गधे पर सवार था, लेकिन अपनी पोटली गधे की पीठ पर न रखकर अपने सिर पर रखे हुए था। मंत्री खुश हुआ। उसने सोचा, चलो एक तो मिला। मंत्री ने उस आदमी से कहा, आप मेरे साथ चलिए, आपको महाराज ने बुलाया है। गधे पर सवार वह आदमी मंत्री के साथ चल पड़ा। जब वे चौराहे पर पहुंचे तो देखा कि एक आदमी सबको मिठाई बांट रहा है। मंत्री ने पूछा, तुम मिठाई क्यों बांट रहे हो? उस आदमी ने कहा, मेरे घर में आग लग गई थी, सब कुछ जल गया, मैं बच गया, इसलिए मिठाई बांट रहा हूँ। मंत्री ने सोचा, चलो दूसरा मूर्ख भी मिल गया। मंत्री ने उसको साथ ले लिया। बहुत देर भटकने पर भी तीसरा मूर्ख नहीं मिला तो थक हार कर मंत्री राजा के पास गया तथा राजा को दोनों मूर्खों की बातें बताई। राजा नाराज होकर बोला, बाकी 2 मूर्ख कहाँ हैं? मंत्री ने कहा, महाराज, बहुत ढूंढने पर भी 2 मूर्ख ही मिले। पूरे शहर में कल से घूम रहा हूँ। पहला मूर्ख तुरंत बोला, महाराज, 2 मूर्खों को तो मैं भी जानता हूँ, माफ़ी दे तो बताऊँ। राजा ने कहा, हाँ बताओ, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। उस आदमी ने कहा, तीसरे मूर्ख हैं आपके मंत्री। मूर्खों को ढूंढने वाला भी मूर्ख होता है। सुनकर राजा हंस पड़ा। राजा ने पूछा, चौथा मूर्ख कौन है? उस आदमी ने कहा, चौथा मूर्ख आप खुद हैं। राजा को विद्वानों की खोज करनी चाहिए, न कि मूर्खों की। यह सुनकर राजा ने शर्म से सिर झुका लिया। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि राजा को अपने राज्य में विद्वानों की खोज करनी चाहिए, ना कि मूर्खों की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।